बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, इस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसको मिलेगी गांव की सरकार की कमान। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए झारखंड पंचायत चुनाव पर चुनावी एक्सप्रेस। गौतम जी हैं जो मुखिया पद के उम्मीदवार हैं इलावे पंचायत से, उनसे जानते हैं उन्होंने इसके पहले क्या कुछ योगदान दिया। क्या नाम है सर आपका? जी, गौतम कुमार गुप्ता। और सबसे पहले हम अपने दर्शक को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद उनसे चाहते हैं। तो ये बताइए, आप पंचायत में खड़ा हुए और कितना दिन से पंचायत की सेवा दे रहे हैं? हम अपने पंचायत में लगभग 4 साल से हम सेवा दे रहे हैं। क्या सेवा दी है? सेवा में हम हर दबे कुचले लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति हो हम उनके लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, 24/7। कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति का कॉल आ जाता है, चाहे वो गरीब गुरबा हो या मध्यम वर्ग से लोग आते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी कॉल आ जाता है, अगर मेरी ज़रूरत है तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं और जहाँ तक उनकी हद तक हम उनकी मदद करते हैं। इस पंचायत चुनाव में आप कितना खर्च कर रहे हैं? हम बहुत कम से कम खर्च करेंगे। हमारे खर्च के लिए कोई ये नहीं है, जो सरकार गाइडलाइन प्रोटोकॉल है हम उनके अंतर्गत ही खर्च करेंगे और उससे ज़्यादा हम करेंगे भी नहीं। अगर आप जीत गए तो प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी जो ऐसे घर परिवार लोग हैं जो कि आज खाते हैं सुबह की फिर सोचते हैं या रहने के लिए उनके सर पे छत नहीं है, तो वैसे लोगों को ज़रूरत के हिसाब से जिनकी जो ज़रूरत है मेरी प्राथमिकता वही है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना मेरी वही प्राथमिकता है। कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि अगर जहाँ पे ज़रूरत नहीं है नाले निकासी के तो हम नाले पे ध्यान देंगे, जहाँ पे ज़रूरत है PCC का वहाँ PCC का ध्यान देंगे। तो हम ऐसे इन सब बातों पे थे, मतलब ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। अगर जहाँ पे शिक्षा की ज़रूरत है व्यवस्था करने में, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करनी है। ऐसे गरीब गुरबा घर परिवार ऐसे लोग हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि पंचायत चुनाव होती है, जीत के भी उसके बाद वो जो है पुराने वादे भूल जाते हैं। हाँ, आपका कहना सही है। हमारे इलाके पंचायत का भी यही हाल है। पिछले ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और 2 कार्यकाल हम लोगों का पूरा भी हो चुका है, ज़्यादा भी हो चुका है, एक्सटेंड करके हमारा 2 साल 1.5 साल वो बढ़ भी गया है। तो पिछले 2 को ऐसे लोगों को, अयोग्य लोगों को चुना गया जिससे कि लोगों का विकास होना संभव नहीं है। और हम जनता से भी यही अपील करते हैं कि जो आज आपको खरीदेगा कल वो आपको बेचेगा। आज आपको जो खरीदेगा कल वो आपको बेचेगा। इसलिए तमाम माताओं बहनों से आग्रह करते हैं हम कि आप अपना मत किसी को ना बेचें और जो आपके दिल में लगे कि आपको मदद कर सकते हैं या विकास की उम्मीद जिनसे रखते हैं, आप उनको वोट कीजिए। पिछले साल जो आप चुनाव लड़े थे कितना मत? हम चुनाव लड़े ही नहीं है, हम फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप अब तक कोरोना काल में आप क्या क्या किए हैं? कोरोना काल में मास्क वितरण किए हैं, चावल वितरण किए हैं, घर घर डोर टू डोर जाकर हम लोगों को जागरूक भी किए हैं, गाइडलाइन को पूरा। प्रवासी मजदूर जो बाहर से नहीं आ पा रहे थे उनके लिए भी जो सरकार का ऐप निकला था, झारखंड गवर्नमेंट ऐप, जो हम उन पर सबके माध्यम से अपने लिंक से सभी के मोबाइल पे भेजे भी थे। कितने लोगों को हम पैसा भी उस लिंक के माध्यम से लाभ भी उठवाए थे, जो कि हमारे पास प्रूफ भी है उनका। हम इन सब कार्य को पूरा किए और जमीनी स्तर पे पूरे इलाके पंचायत वासियों से भी पूछेंगे तो ये सारी बातें आपको रूबरू हर घर के पीछे ही आवाज आएगी। तो वो तो ठीक बात है सर। एक बात सबसे बड़ी बात है जो कि सच है, और यहाँ पे जनता जो है प्रत्येक प्रकार की बात निकालते हैं कि पैसे की बात निकालते हैं, मछली चावल की बात निकालते हैं। और दूसरी एक बात आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी पत्नी, आप भी खड़े हैं, आपकी पत्नी भी खड़ा है। आप इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो चीज़ क्लियर कर दिया कि बात क्या है। ठीक है, हमारी पत्नी खड़ी है, वो पत्नी का मैटर है। अगर मेरी पत्नी खड़ी है ये तो हम भी नहीं जानते। ठीक है, अगर वो पत्नी खड़ी है तो पत्नी आपके पास वोट मांगने आएगी। हम तो जनता से ही बोलेंगे। हम हर ये पूरे दावे के साथ बोल से मेरी पत्नी अभी तक तो लगता नहीं कि कहीं वोट मांगने गई। यहाँ तक कि हम मेरी पत्नी को कोई देखा तक भी नहीं होगा कि पूरे इलाके पंचायत में, और ना वो वोट मांगने गई है, ना उसका अभी तक कोई प्रचार है। तो ये विपक्षियों की चाल है, लोगों को बरगला रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बेल्ट छाप 4 नंबर पे वोट मांग रहे हैं और अपने सेवा के साथ साथ ये भाव दिखाना चाह रहे हैं हम आपके लिए हमेशा मदद करेंगे। हम कोरोना काल में भी बता रहे हैं कि हम लोग डर से भागते थे, लेकिन जब डेथ होती थी ना, हम कंधे पे भी लाश को लिए उस कार्यकाल में।
हम अपनी जान की भी परवाह नहीं की और लास्ट का भार उठाया। अब जनता से क्या मांग? हम जनता से जनता का आशीर्वाद मांगते हैं कि हमको वोट करें, ताकि जिस प्रकार से हम सेवा दे रहे हैं आपके साथ, ताकि आगे भी इसी तरह देते रहें और लोगों का विश्वास बना रहे और आपकी मदद के लिए कोई मेरे जगह पे और कोई दूसरा आएगा और मदद करने के लिए तत्पर है।